শ্রীযুত পদ কমল শ্রী গুরুং বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদ সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাংশ্চ ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य वृंद और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में प्रचार कर सके। तो आज बहुत अच्छा दिन है, भगवान का दिन सब भी अच्छा है। ये बंद कर देता हूँ, चला लगाना बंद हो जाए। दुनिया का इस दुनिया बनाने वाले कौन? भगवान है। भगवान के द्वारा बना हुआ सब दिन ही अच्छा है। काल अच्छा था, काल गंगा माता गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण, गंगा माता गोस्वामी का आविर्भाव तिथि और बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव तिथि थे और गंगा पूजा भी थे कल। आज ऐसा दिन है पांडवा निर्जला एकादशी।
एक शब्दों जोड़ा हुआ एकादशी के साथ, पांडवा और निर्जला। ऐसा मत सोचो कि जो जल नहीं खाने से निर्जला हो जाएगा। हमारा उज्जवल को बोल रहा, निर्जला मतलब जल मत पियो तो निर्जला हो जाओ, जल के अलावा सब कुछ खा लो, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। क्यों ऐसा घटना क्यों हुआ? देखो, एकादशी भक्ति करने वाले सबको करना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए, सब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति को जागरूक करने के, सबके साथ तो भक्ति है ही। सब भगवान का अनुअंश है, हम सब लोग, सारा जीव। तो भक्ति करने के लिए भगवान सबके लिए बताया, जे भक्ति करो, भक्ति को आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने के लिए एकादशी करो। लेकिन हम देखा, हमारा गांव में ऐसा कहावत है, एकादशी विधवा के लिए, सधवान के लिए नहीं, शादीशुदा के लिए एकादशी नहीं। ये तो आज मेरा, ये तो मैंने बेवकूफ बनाने का कथा है। अरे जीव सदमा हो, विधवा हो, सबके लिए एकादशी है। भगवान सबके लिए, विधवा के लिए विधवा के लिए भगवान, सदमा के लिए भगवान नहीं, शादीशुदा के भगवान नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे के लिए भगवान है, भगवान सबके साथ है। जिस शरीर में जान है उनके लिए एकादशी करना जरूरी है। तो एकादशी सब लोग करने लगे। पांडव मतलब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती देवी, सब लोग एकादशी करे। लेकिन भीम के लिए दिक्कत हो रहा था। क्या दिक्कत? क्या? भीम का पेट का अंदर में एक अग्नि है जिनका नाम ब्रिको, इसीलिए भीम का और एक नाम ब्रिकोदर। ब्रिको अग्नि इस तरीका से दिक्कत देता भीम को, कुछ ना कुछ खाने पड़ता। लेकिन उसी समय पर एकादशी मतलब कुछ मत खाओ और कुछ मत पियो, और रात को सोना भी मना है। हमारा बांग्ला में आहार निद्रा बात इस प्रकार बोलता, आहार मत करो और निद्रा माने सोना भी मना है, आहार भी मना है। तो भीम के लिए बहुत दिक्कत हो गया। इसलिए भीम एक बार व्यासदेव के, महामुनि वेद व्यास के पास जा करके विधान मांगा। जब बोलिए हमारे लिए क्या विधान है, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है, कैसे हम इसी दलदल में हम उद्धार हो सकता। हमारे लिए तो हार एकादशी कर नहीं सकता। इस प्रकार चीज हम कर नहीं सकता, आप बताइए। तो व्यासदेव सिर्फ भीमसेन के लिए बताया। क्या बोला भीमसेन के लिए? जो मिथुन और वृष राशि का योग में जो एकादशी होगा, उनका नाम
पंडवा निर्जला एकादशी। पता नहीं आज का दिन में क्या राशि है, तो जो राशि जो भी हो ऐसा विधान दिया था, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन ऐसा ही राशि होना, जो जन्म लेने से ऐसा ही राशि होना चाहिए, तो देख लेना चाहिए। देख रहा देख रहा जन्मे क्या जो भी हो, यहीं पे तो ऐसा राशि नहीं, पता नहीं क्या ऐसा बोला था। तो जो भी हो, राशि का छोड़ो, जो नाम पंडवा निर्जला, ये जो शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास में जो एकादशी होता, तो वो एकादशी का नाम पंडवा निर्जला एकादशी। क्यों? इस एकादशी तुम करो पूरा, जिसमें आप एक विधान है उसी सोच के करो। खाना सोना मना है, एक एकादशी करने से तुम्हारा व्यासदेव विधान दिया। देखो व्यासदेव सारी शास्त्रों लिखा, व्यासदेव भगवान कृष्ण का सक्तावेश अवतार, मतलब भगवान कृष्ण शक्ति का आवेश दिया किसका ऊपर, पूरा शक्ति लगा दिया किसका ऊपर, महामुनि वेदव्यास का ऊपर। और जितना पुराण उपनिषद वेद को भी भाग किया, ये सब विधान व्यासदेव दिया। इसलिए व्यासदेव जब विधान देगा, और जो देखो महाजन जब विधान देगा, मतलब महाजन मतलब शुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्तों जब विधान देगा, वही हमारे लिए शास्त्र होता। देखो तो इस प्रकार विधान दे दिया, जे तुम्हारे लिए एक चीज है, आज दिन तुम ठीक ढंग से पाल पोस करो। मतलब सुबह से मैंने सूरज आसमान में आने से काल आसमान में सूरज आने तक खाओ पियो सुओ बंद करो, हर समय भगवान का नाम लेकर के चलो, वही तुम्हारा दिए। एक दिन करो, और साल में जो और 23 एकादशी होगा वो तुम नहीं कर पाओगे तो भी ठीक है। भीमसेन के लिए बोला, हम लोग तो भीमसेन नहीं, हम लोग तो भीमसेन से भी गिरा हुआ जीव, क्योंकि भीमसेन तो हनुमान का पवन देव का अवतार, बाद में भीमसेन हमारा संप्रदाय का आचार्य मध्वाचार्य, संप्रदाय का आचार्य भीमसेन, जो मध्वाचार्य वो भी भीमसेन थे। इसलिए हम सबको ऐसा विधान लेके चलने पड़ेगा जो सनातन गोस्वामी पर विधान दिया। सनातन गोस्वामी पर क्या विधान दिया? जो असमर्थ है, असमर्थ मतलब जो सामर्थ्यवान नहीं, जिनका क्षमता नहीं, पूरा 24 घंटा में कुछ खाना पीना सोना ये कर नहीं पाएगा, तो इसलिए उनको बोला असमर्थ के लिए सनातन गोस्वामी पाद विधान दिया। सनातन गोस्वामी पाद को भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में लेके आया, इसलिए आएगा, किस लिए ना भक्ति का विधान लिखने के लिए आया, लेके आया था। तो हमारा सनातन गोस्वामी पाद ऐसा लिखा, असमर्थ के लिए फल मूल ये दो चीज ले सकता। पानी तो है, दूध तो है,
तो फल मूल मतलब जाड़ में जो होता, जो खाने का, हमारे लिए आलू है ना, आलू तो जाड़ में होता, मूंगफली जाड़ में होता, आलू मूंगफली अरबी जाड़ में होता। इसलिए ऐसा मत सोचो कि प्याज तो जाड़ में होता वो भी खा लो, ऐसा नहीं। जो खाने का जो हम भगवान के लगा नहीं सकता वो हम खा नहीं सकता। जब लगा सकता वो चीज़ को हम सब लोग ले सकता, जो असमर्थ है। आज का दिन में हम देखा सिंगाड़ा का आटा बनाया, सिंगाड़ा मतलब सुना, हमारा एक भक्त है, उनका सत्य प्रभु है, सत्यव्रत। वो सिंगाड़ा का आटा बना के खीरा को ठीक ढंग से रस बना के, और खीरा का रस मतलब खीरा को पूरा पेस्ट बना दिया, खीरा का पेस्ट और सिंगाड़ा का आटा दोनों को मिलावट करके परोठा बनाता, घी दे करके। महसूस नहीं लगता, ये महसूस नहीं होता जे आज एकादशी है। भगवान बता दिया कि जे जितना पाप पुरुष है एकादशी दिन पंचशस्व में आकर के सहारा लेगा। पंचशस्व खाना मना कर दिया, इसलिए अन्न लेना और पाप लेना, पाप खाना, अन्न खाना मतलब पाप खाना, जितना सब पाप कर्म का सब खा लेना। इस प्रकार एकादशी में अन्न खाएगा तो ऐसा होगा। इस चीज़ को टालने के लिए तो सनातन गोस्वामी विधान ऐसा दिया, असमर्थ के लिए तुम मिट्टी का अंदर में जो चीज़ खाने का चीज़ है वो ले लो, और जो फल है, जिनका विचार फल है, जो तुम फल मतलब जो चीज़ पकाने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा ही कच्चा खा सकता, खीरा खा सकता, आप सेब खा सकता, जो चीज़ है। तो इस प्रकार फल और दूध तो है और जल तो है, ये चार चीज खा करके, लेकिन कितना खाना, पेट भर के अन्न खाना मना तो क्या है, पेट भर के खा लेगा। जिस पर सत्यव्रत प्रभु हम सबके सिखाया क्या, सिंगाड़ा को भून के पाउडर बना दो, और खीरा का पेस्ट बना लो, दोनों मिलावट करके घी दे के परोठा बना लो। बात तो सही है, लेकिन सनातन गोस्वामी बोला, क्या बोला, जो जितना खाने से तुम्हारा जान चलेगा, ज़्यादा मत खाओ। एकादशी में ज़्यादा मत खाना, क्यों, ज़्यादा खाने से नींद आया। और एकादशी में जितना तो हो जाए हरिनाम करना, क्यों, हरिनाम करने के लिए जितना शरीर में जरूरत है उतना ही खाना अच्छा है। कि हरिनाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए आज का दिन में। क्यों, आज का दिन कहलाता क्या, हरिवासर। हरिवासर देखो, आज बंगला में गांव में जाओ, जिनका विश्वास है एकादशी हरिवासर है,
24 घंटा हरिनाम, अखंड हरिनाम करता। सब भक्त मिल के आज सुना हमारा कुलगाछिया में एक भक्तों का दल आज 24 घंटा अखंड हरिनाम कर रहा हूं, सब मिल के। काल एकादशी व्रत तोड़ेगा, सब साथ में रसोई करके प्रसाद लेगा, इस प्रकार तोड़ेगा। तो जो भी हो, एकादशी का दिन क्या हरिवासर कहलाता। ये तिथि को कहलाता क्या, भगवान का तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी। बहुत प्यार से ये तिथि पालन करना चाहिए। क्यों? ये भगवान का तिथि है। भगवान तिथि रूप से प्रकट होते हर महीना में 2 बार। कौन तिथि? एकादशी तिथि। इसलिए हम सबको करना चाहिए एकादशी, हर एकादशी करना चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है बता दिया व्यासदेव, महामुनि वेदव्यास बता दिया भीमसेन को तुम एक एकादशी करो और बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। हम सबको, हम लोग कलियुग में है, कलियुग में विधान भी है, तुम खाना सोना कर नहीं पाओगे तो तुम्हारा द्वारा होगा नहीं, तो तुम ऐसा करो, फल मूल दूध और जल, शरीर के लिए जितना जरूरत है उतना ही तुम लो। और एकादशी को, एकादशी दिन में जितना कोशिश जितना हो जाए उतना हरि नाम करना। यही विधान हम सबको सनातन गोस्वामी पाद दिया। हमारे लिए एक महान आचार्य है। रूप सनातन पद, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहा, रूप सनातन पदे दंते तृण कोरी भकति विनोद परे दुई पद धोरी। रूप सनातन का पैर पकड़ लो। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रूप सनातन का पैर पकड़ना चाहिए। क्यों? ये हमारे लिए गुरु वर्ग है। गुरु वर्ग का सहारा लेकर के भक्ति का पालन करना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए। और क्या बोला? एकादशी करने से 3 फल मिलता। पूरा ड्राई फास्ट मतलब निर्जल करो, वो भी है, और वही सनातन गोस्वामी का विधान अनुसार करो, वो भी एक ही फल मिलेगा। क्यों? तुम आचार्य का वाणी ले करके चल रहा। सनातन गोस्वामी पाद अनाप शनाप कोई गोस्वामी नहीं थे, साक्षात लवंग मंजरी। आज हमारे पास सनातन गोस्वामी पाद रूप लेकर आया, इसलिए उनका विधान अनुसार करना। खाना सोना, शरीर जब बिल्कुल नहीं चलेगा तब सो जाओ। जितना शरीर चलाने के लिए जरूरत है उतना ही लो, फल मूल दूध और जल, और ज्यादा के ज्यादा हरि नाम करो। फल क्या मिलेगा? 3 फल मिलेगा। सारा तीर्थ जाने का पैसा नहीं, जितना तीर्थ दुनिया में है वो घूमने का पैसा नहीं। पवित्र नदी में स्नान जा करके स्नान करना का भी क्षमता नहीं। तो एकादशी करो, ये फल पूरा मिल जाएगा, जिससे ज्यादा फल मिलेगा। तीर्थ भ्रमण का फल और
पवित्र नदी में स्नान करने का फल, सारा पवित्र नदी में, सिर्फ गंगा नहीं, गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, जितना सब तंबप्रणी, जितना सब पवित्र नदी है, सब नदी में स्नान करने का पूरा फल मिल जाएगा। ये तो एक फल किया। दूसरा फल क्या है? भगवान का चरण में भक्ति को बढ़ाने के लिए, आज ही हमको फोन किया था दक्षिण भारत से गीता माता जी, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पूछ रहा था। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, तन मन लगा के हरिनाम करना, पूरा दिल को निछावर करते हुए हरिनाम करना, यही तरीका है। हरिनाम से पूरा गुण आ जाएगा, जितना भक्ति का गुण है सब गुण आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अचानक तुम सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या, जो तीसरा फल क्या मिलता? तुम्हारा दिल में जो इच्छा है, भौतिक इच्छा पूर्ति है, भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो तुम्हारा अंदर में सोच-बोझ है, एकादशी करना, वो भी पूर्ति हो जाएगा। भगवान एकादशी देवी का ऐसा वर दिया था। अभी प्रश्न है, एकादशी कौन है? कौन? एकादशी भगवान का शरीर से निकला हुआ एक महिला मूर्ति, जिनको उत्तर भारत में सब बोल रहा कि ये वैष्णवी देवी कहाँ से आया? भगवान का शरीर से आया। क्यों? यह लंबा कहानी है। क्या कहानी है ना? देखो, आज से बहुत बहुत दिन पहले मूढ़ एक असुर, एक असुर का नाम मूढ़ है, स्वर्ग आक्रमण किया। स्वर्गराज आक्रमण किया जब, तब इंद्रों का डर आ गया। सिर्फ इंद्र नहीं, सारा देवी देवता का ऐसा डर आया, सब स्वर्ग भाग के चला गया, स्वर्ग छोड़ के चला गया, भाग भाग के कहाँ पे आया? स्वर्ग छोड़ के तब विष्णु के पास आया। विष्णु के बोला, रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा कीजिए हमको, रक्षा कीजिए। क्यों? ऐसे ऐसे घटना है। मूढ़ ऐसा खतरनाक असुर है, उनको देखने से हमारा डर लगता, युद्ध क्या करूं? तो विष्णु बोला, ठीक है, लेकिन मूढ़ को हम खुद हमारा हाथ से मारेगा नहीं, हमारी इच्छा नहीं उनको उद्धार करने के लिए। भगवान का हाथ से मरने से तो सब उद्धार हो जाता, अपने आप उद्धार हो जाता, तो हमारा हाथ से उनको मारेगा नहीं। तुम लोग पीछे पीछे हमारा रहो, हम उनके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन मूढ़ का भाव देख के सब देवी देवता भाग के चला गया। युद्ध में कोई नहीं रहे हैं। युद्ध क्षेत्र पूरा विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान है और मूढ़ है। दोनों युद्ध करते करते 1000 बरस बीत गया। 1000 बरस बीत गया। क्यों? भगवान का तो ताकत है,
असुर को मारने के लिए भगवान मारेगा नहीं, माने मारा नहीं, मूर को मारा नहीं। क्यों? पहले बता दिया, उद्धार नहीं करने चाहते। लेकिन युद्ध हो रहा था बिल्ली या चूहा मापी की। भगवान बिल्ली है, विष्णु भगवान बिल्ली है और मूर चूहा है। खेल रहा था। लेकिन मूर सोच रहा था हमारा ताकत देखो, विष्णु को हम इतना दिन जूझ लिया। तो विष्णु देखा, जे लॉर्ड भगवान विष्णु देखा कोई लोग नहीं आ रहा उनको मारने के लिए, तो क्या करे, मेरे को थोड़ा लीला दिखाना होगा। सोने का लीला दिखाने के लिए तो हिमालय में आकर के गुफा में छुप गया, विश्राम करने का लीला कर रहा। मूर सोच रहा कि हमारा डर से विष्णु भाग के चला गया, विष्णु को छोड़ेगा नहीं, विष्णु को मारेगा। जब विष्णु जिस गुफा में विश्राम कर रहा था, उसी गुफा का नजदीक में आ गया वो असुर मूर। तो उसी समय विष्णु का शरीर से एक महिला मूर्ति निकाल आया। वह महिला मूर्ति मूर के साथ 15 दिन एक पक्षकाल युद्ध किया। एक पक्षकाल युद्ध करते करते तो मूर को मार दिया। उसके बाद भगवान लीला कर रहा कि जब उनका कुछ पता नहीं, नींद खुला, देखा मूर मर गया। कौन मारा पूछने से वैष्णवी देवी बोल रहा, आपका कृपा से हम एक कार्य, ये जो कार्यक्रम है हमने किया, आपका कृपा से किया। भगवान संतुष्ट होकर के बोला था, तुम वर मांगो, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर। तो वर 3 वर मांगा था, जो वहाँ बता दिया। वैष्णवी देवी हम सब के लिए 3 वर मांगा था, मतलब जो इस एकादशी दिन ठीक ढंग से पाल पोस करेगा उनका ऐसा फल मिलेगा। 3 फल हम बता दिया पहले। यही कहानी है, एकादशी करना लाभ है, क्षति कुछ भी नहीं। और ऐसा तो चला गया, ऐसा देखो, ऐसा देखने से देखा हमारा पता चलेगा ये तो परमार्थिक विधान से लाभ है, लेकिन विज्ञान विधान से क्या लाभ है, जो साइंस कहलाता। साइंस बोल रहा कि ये सब इंजन का थोड़ा विश्राम चाहिए। हमारा जो पेट खाली रखना सबके लिए मुश्किल है। पेट में जो इंजन है हर टाइम चल रहा, इंजन को भी थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। इसीलिए देखो आज का सब डॉक्टर लोग ही बोल रहा 15 दिन अंतर सिर्फ जल पी लो, जल पी करके हाँ 1 दिन रुक जाओ, 15 दिन का बंद 1 दिन, वो तुम्हारा शरीर के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैश आउट होगा शरीर का, जितना टॉक्सिन फ्लैश आउट होगा। ये तो विधान तो दिया। इसीलिए एकादशी करना भौतिक दिख से देखो लाभ है, परमार्थ दिख से देखो वो भी लाभ है। और एकादशी सबके लिए, मत सोचो कि विधवा के लिए सद्भा के लिए नहीं, ऐसा मत सोचो। मत सोचो जो बच्चे के लिए नहीं, ऐसा ही मत सोचो, सबके लिए। बच्चे की भी पाल पोस करना एकादशी दे करके करो तब अच्छा होगा। तो जो भी हो, आज एकादशी कथा हो गया। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत में आए। चैतन्य चरितामृत का कृपा लेना,
कृपा लेने के लिए हम पढ़ने जा रहा हूँ चैतन्य चरितामृत मध्वलीला 10वां परिच्छेद, जो हम काल पाठ किया था। क्या पाठ किया ना? मैंने काशी मिश्र के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु का इंतजार बना के पूरा सब व्यवस्था कर दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु रहने के लिए। कौन किया ना? राजा, असली से राजा किया, राजा प्रतापरुद्र किया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का बोलने पर सार्वभौम भट्टाचार्य बोला, मैंने प्रभु को ठहरने के लिए जगन्नाथपुरी में रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा साथ साथ बोला कि ये काशी मिश्र के पास जाओ। तो काशी मिश्र भी ऐसा सेवा मिला और भगवान का चतुर्भुज मूर्ति भी दर्शन किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका दिखाया 4 भुज। देखो सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया 6 भुजा, और काशी मिश्र को दिखाया 4 भुजा। शंख चक्र गदा पद्म, सत्य युग में जो भगवान का जो मूर्ति थे वही दिखाया। तो जो भी हो, अभी हम लोग आ गया क्या, जो सार्वभौम भट्टाचार्य सब पुरी में रहने वाला सब भक्त को ले करके महाप्रभु के साथ परिचय करवा दिया, कर रहा हूँ। तबे सार्वभौम प्रभु रूप दक्षिण पार्श्वे बसी, महाप्रभु का दक्षिण भाग में सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ के क्या करा, मिलाइते लागिले सब पुरुषोत्तमवासी। जितना पुरुषोत्तम धाम में रहने वाला भक्त है, सब जो आया सबके साथ परिचय करा रहा हूँ। ये ऐसा है, ये तैसा है, ये तैसा है। पुरीवासी भक्तो प्रभु दर्शन उत्कंठा ज्ञापन प्रभुर कृपार जन्य प्रार्थना। सब पुरीवासी, पुरी में रहने वाला सब लोग, सब भक्तों लोग क्या बोल रहा हूँ, कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान के पास ऐसा ही मांगना चाहिए। भगवान का हित की कृपा क्या है? भक्ति। भगवान का हित की कृपा सबको मांगना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान आ गया तो भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बढ़ दीजिए, धूल मिट्टी मुट्ठी में रखने से मुट्ठी खुलने से बाद सोने हो जाएगा, ऐसा वर नहीं मांगना चाहिए। भौतिक जगत में आया, भौतिक जगत में आसक्ति नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत में जब तक आसक्ति रहेगा, ये शरीर छोड़ने से बाद फिर से भौतिक जगत में ही सबको आने पड़ेगा। ये भौतिक जगत क्या है? दुख और पीड़ा का ये जगत है, तुम सोच नहीं सकता। देखो बड़ा बड़ा लोग, लॉकडाउन में कितना लोग आत्महत्या किया। देखो हम तो देखा करोड़ करोड़ रुपया लेकर के बड़ा बड़ा बॉलीवुड का आर्टिस्ट आत्महत्या कर, क्यों किया पता नहीं, आत्महत्या कर लिया, सुइसाइड कर लिया। ये दुनिया में जो कुछ है, पैसा सुख नहीं देगा। दुनिया में सब भगवान सुख दे सकता। भगवान इस दुनिया में आया, इस कलियुग में आया, नाम रूप लेकर के आया, हरे कृष्ण महामंत्र रूप। इसलिए जिनके पास दिमाग है वो लोग नाम का सहारा लेता, जिनके पास दिमाग नहीं वो लोग पैसे का पीछे पीछे भागता, भौतिक चीज का पीछे भागता।
ऐसा लगता है कि जे मरुभूमि में देख रहा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब तो नहीं, प्यास लगा तालाब के लिए तालाब का पीछे पीछे भाग रहा, वो तालाब तो नहीं, वो मरीचिका है। प्यास कभी दिन मिटेगा नहीं। इस दुनिया का, इस भौतिक दुनिया में दुख और पीड़ा कभी दिन जाएगा नहीं, जब तक हरि नाम का सहारा नहीं लेगा। सबको हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, वही दिमागदार काम होगा। इसलिए हमारा आचार्य सब ऐसा ही बोला, इस दुनिया में इस शरीर मिला मतलब भौतिक आसक्ति छुड़ाने के लिए भगवान इस शरीर दे करके हम सबको इस पे भेजाया। साधु संग करो, दुनिया का असली चीज जानकार कर लो और उसी हिसाब से जिंदगी आगे लेके चलो। यही हमारा सबका भलाई है। तो हमारा पूर्वाचार्य क्या बोला, जो भगवान का नाम लो, भगवान के पास जाकर के भौतिक चीज मत मांगो। क्या मांगो? भगवान का सेवा मांगो। दिल से भगवान का सेवा करना चाहिए। जो आसक्ति इस जगत का भोग करने के लिए है, वो आसक्ति भगवान का सेवा करने के लिए बना लो। इसलिए हमारा आचार्य ऐसा लिखा, विषये जे प्रीतिये बे आछो हे आमार, सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हारो। विषय मतलब भोग करना। दुनिया को भोग करने के लिए जो प्रीति है हम सबका, वो प्रीति उसी मापिक आसक्ति, दुनिया का भोग करने का जो आसक्ति, वो आसक्ति है भगवान कृपा करके आपका चरण सेवा में लगा दो। यही बुद्धिमान होगा, यही लोग बुद्धिमान है जो इस प्रकार वर मांगेगा, इस प्रकार कृपा मांगेगा। तो पूरीवासी कृपा मांगने लगे। यही सब लोग प्रभु वैसे नीला चले उत्कंठित हইয়াছে सबे तोमा मिलिबारे। देखो ये सारी जो लोग महाप्रभु का चारी तरफ में है, काशी मिश्र का घर के अंदर में सब लोग का उत्कंठा मतलब इतना आग्रह आपके साथ मिलने का जो आग्रह, तो प्रभु का दर्शन का प्रयास सबको मांगा, सबके पास है। और प्रयास को पूर्ति करने के लिए प्रभु दर्शन भी दे रहा। देखो प्यास होना है, प्यास जब लगेगा तब पानी अच्छा लगेगा, पानी पीने का अच्छा लगेगा। तो भगवान का दर्शन का जब प्यास होगा दिल पर, तब भगवान का दर्शन का आनंद मिलता। देखो आज का दिन में मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना, ऐसा इच्छा बहुत कॉमन लोग के होगा, कम ही लोग है ऐसा इच्छा है। जितना लोग है इस दुनिया में, कितना लोग का ऐसा इच्छा होता भगवान का दर्शन कर लो। भगवान का दर्शन करने का इच्छा होना और भगवान का कृपा लेना ये बराबर है। इसलिए तिरछित चातक जो इच्छे करे हाहाकार, तो इच्छे यही सब सबे करो अंगीकार।
देखिए एक पक्षी है, दुनिया का पानी नहीं पीता, जितना सा भूमि पर पर्स हो गया वो पानी नहीं पीता। जब बारिश होगा, बारिश नीचे गिरने का पहले ही वो पानी वो पक्षी पीता, मगर चातक पक्षी कहता, चातक। जब बारिश नहीं होता तब चातक बारिश के लिए पुकारता, फटीक जाल, हमारा बंगला में ऐसा कहता, फटीक जाल, फटीक जाल, मतलब पूरा इतना अच्छा वाला पानी, बारिश का पानी इतना शुद्ध, इतना अच्छा, ये सोचो मत। पक्षी चातक पक्षी वही पीता। तो इस प्रकार चातक जिस प्रकार हाहाकार मतलब चिल्लाता पानी के लिए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों जो सब है, आपका दर्शन का आनंद लेने के लिए भी आया। समय का अंगीकार सबको, हाँ ऐसा ही इच्छा, चातक कम इच्छा है, आप दर्शन दो। भगवान तो दर्शन देने के लिए तो बैठ गया। देखो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र पास आया, काशी मिश्र से चार भुजा दर्शन किया, और कोई दर्शन नहीं कर पाए। चार भुजा दर्शन कौन किया? काशी मिश्र को दर्शन दिया। और सब देख रहा चैतन्य महाप्रभु का दंड का मुंडला ले करके खड़ा है। ऐसा भी घटना हम पहले बताया था, जो एक बार युधिष्ठिर महाराज राष्ट्र यज्ञ करने के लिए चार भैया को, माने चार पंडप को भिजवा दिया, चार दिशा में, हिंदुस्तान का चार दिशा में भिजवा दिया। तब मछली भैया भीम को भिजवा दिया था बंगला में, नवद्वीप में। तो भीम से जब आया सब राजा के साथ दोस्ती करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र का मतलब सब राजा के साथ दोस्ती करना चाहिए। जो राजा दोस्ती करने के लिए इच्छा नहीं, उनको युद्ध करके, उनको परास्त करके, उसके बाद उनको साथ दोस्ती करेंगे। तो इस प्रकार विचार लेकर के भीमसेन इसी दिशा में, बंगला का दिशा में आया। जब समुद्रगढ़ में आया, समुद्रसेन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त थे। कृष्ण का दर्शन का प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। वो प्यास लेकर के क्या करे? प्यास को मिटाने के लिए एक रिस्क उठाया। क्या रिस्क? उनका पता था भीमसेन बहुत बड़ा युद्ध है, उनके साथ युद्ध करना और मरण को, और हम आपका मर के बोले अपना मरण को तो निमंत्रण देना, ये बराबर है। तब भी भगवान का दर्शन का प्यास लेकर के भीमसेन के साथ मित्रता नहीं किया, युद्ध घोषणा किया। विचार क्या है? भीमसेन को हम जब युद्ध में परास्त कर देगा, भीमसेन दिक्कत देख के भगवान को बुला लेगा। हम बुलाने से भगवान आएगा नहीं, लेकिन भीम बुलाने से भगवान आ जाएगा, तब हमारा भगवान का दर्शन सुख मिल जाएगा। इसी विचार लेकर के समुद्रसेन युद्ध घोषित किया, युद्ध करने लगे, और मंत्र करते करते इस तरीका से बाण छोड़ा, मैंने भगवान का कृपा से भीमसेन पूरा रूप से नस्ता नाबूद हो गया, मतलब पूरा रूप से परास्त होने वाला, ऐसा दिक्कत में पड़ गया।
और भगवान को बुलाया। भगवान आकर के युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो समुद्र सेन पूरा शस्त्रों को मिट्टी में भूमि पर रख दिया, हाथ जोड़ करके भगवान का स्तव करने लगे। ये पूरा जो कहानी सिर्फ समुद्र सेन देख रहा भगवान को। भगवान जो आया समुद्र सेन का आंखों में प्रकट हुई और किसी का आंखों में दिखाई नहीं पड़ा। और भीमसेन पूरा उससे आश्चर्यित हो गया। ऐसा अच्छा वाला युद्ध कर रहा था तो हमको परास्त करने वाले अचानक क्या हो गया? उनका शस्त्र भूमि पर रख दिया, हाथ जोड़कर भगवान को मिनती कर लिया, मिनती कर रहा। इस प्रकार जब दिखा, ऐसा ही भगवान जिनका दर्शन देगा मेला का अंदर में होने से, लाखों लाखों लोगों का अंदर में होने से भी उनका ही दर्शन मिल सकता। इसलिए आंखों में जो माया का पर्दा है, पर्दा को हटाना चाहिए। माया का पर्दा क्या? भौतिक इच्छा जो है, भौतिक चीज को भोग करने का जो इच्छा है, वही माया का पर्दा है। भौतिक चीज को भोग करने का इच्छा को हटाना चाहिए। कोई दवाई है ना? क्या बोला? है दवाई है। क्या दवाई है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करो शुद्ध वैष्णव का सहारा लेकर के, वही दवाई है। हाँ, अभी गोपीनाथ बाबा जी महाराज बोल रहा है, एने औषधि माया नासी बारो लागी, कृष्ण नाम महामंत्र लहो तुम्हें मांगी। और एक सौ है, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जिनित यार कोनो वस्तु ना है। इस दुनिया में जो आसक्ति है, ये आसक्ति को हटाने के लिए साधु संग कृष्ण नाम यही एक ही उपाय है। एक उपाय को दिल पर ले लो, दिल से हरि नाम करो भगवान का, और भगवान का भक्तों का सहारा लेकर के हरि नाम करो। भगवान का चिंतन करते करते हरि नाम करो, तब हमारा आंखों से पर्दा चला जाएगा, माया का पर्दा चला जाएगा, तब हम लोग भी दर्शन कर सकता। भगवान को हम लोग यही आंखों में दर्शन कर सकता, भगवान का धाम इसी आंखों में दर्शन कर सकता। लेकिन भौतिक भोग का इच्छा लेकर के भगवान के पास जाना, भगवान का धाम दर्शन करना हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग साधु को लेके जाता, साधु को लेके जा करके साधु का कथा पहले सुनता। साधु का कथा सुनने से बाद वो जो सुना उसी आंखों में भगवान का हम दर्शन कर सकता। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य क्या लिखा? जे तीर्थे साधु नाय से तीर्थे नहीं जाए। जे तीर्थ में साधु नहीं, वो तीर्थ में जाना भी नहीं चाहिए। और ऐसा भी लिखा, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराणे, ये सब भक्ति रे प्रपंचा। भक्ति धर्म को धोखा देने के लिए तीर्थ जल, तीर्थों का पवित्र नदी, तीर्थ का जल, ऐसा हमारा पूर्वाचार्य बोला। लेकिन उसके बाद क्या बोला? वैष्णवेरो पादोदम समन्वय ऐसा। वैष्णव का चरणामृत इसका बराबर नहीं, इसके भी बहुत ऊंचाई में है। जाते हैं वांछित पुराण, हमारा अंतिम वांछा क्या, आखिरी वांछा क्या है? क्या आखिर वांछा है? हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना और भगवान का प्राप्त करना, यही बराबर है। भगवान
जब हमारे जितना नज़दीक में है उतना ही आनंद होगा, जितना दूर में है उतना ही दुख होगा। दुख का दुनिया, भगवान आने से दुख चला जाता, आनंद प्रकट हो जाते। इसलिए सबको सोचना चाहिए, दिल को निछावर करते हुए भगवान का मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, चातक पक्षी माफिक परिषत्तम धाम में रहने वाला भक्तों लोग भगवान का दर्शन का प्यास मिटा रहा। जगन्नाथ सेवक एई नाम जनार्दन, अनवसरे परे प्रभुर श्रीअंग सेवन। जनार्दन नाम पे एक सेवक, जगन्नाथ का सेवक, और अनवसर मतलब ये जो अगला पूर्णिमा, अगले जो पूर्णिमा कब होगा, 25 तारीख, 24 तारीख जो पूर्णिमा, बृहस्पतिवार पूर्णिमा है, उसी पूर्णिमा में स्नान यात्रा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये 4 मूर्ति को 108 घड़ा पानी डालेगा, 108 घड़ा पानी दे करके स्नान कराएंगे। उसके बाद जगन्नाथ लीला करेंगे। क्या लीला? बुखार हुआ, इस 15 दिन पूर्णिमा का शाम से अमावस्या पूरा दिन प्रतिपद में दर्शन देगा, नवयौवन दर्शन। ये 15 दिन अनवसर काल कहलाता हूं। तो इसी समय प्रभु का श्रीअंग सेवा, बुखार हुआ अंग से पता करना चाहिए। ये सेवा का जनार्दन नाम पे। देखो मंदिर में जगन्नाथ है और काशी मिश्र का भवन में चलंत जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु है। तो जनार्दन नाम पे हो सेवक चलंत जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहा और आंखों का प्यास मिटा रहा। भगवान का दर्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा आंखों चाहिए। जो आंखों में भोग बुद्धि नहीं होगा, हर समय सेवा बुद्धि होगा। कृष्णदास ऐ सुवर्ण बेत्रधारी, शिखी माहिती नाम ऐ लिखन अधिकारी। भगवान का सेवक कृष्णदास शिखी माहिती मतलब भगवान का प्रिय दास, नाम लिखनकारी। सुवर्ण बेत्र माने सोने के द्वारा बना हुआ एक ही बोले बेत्र मतलब लाठी होता, जगन्नाथ को पिटाई करता। जगन्नाथ को सेवक पिटाई करेगा, ये देख के आप कुछ बोलोगे तो पुंडरीक विद्यानिधि का कथा स्मरण हो जाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि एक बार जगन्नाथ को मड़ुआ वस्त्र मतलब चावल रसोई करने से बाद जो बचा हुआ जो माड़ होता, माड़ मतलब बचा हुआ जो पानी चावल में अंदर होता, हम लोग बांग्ला में फैन कहता, लेकिन फैन नहीं, हिंदी में कुछ ना कुछ बोलता, पता नहीं, माड़ कहता। उसमें कापड़ को भिगा के, कपड़ा को भिगा के सुखा के जगन्नाथ को
केवल पहना था, पहना दिया। इसलिए मतलब ऐसा नया वाला वस्त्र पहनना तो अच्छा था, पुराना वस्त्रों को धो करके उसी प्रकार पानी में भिगा के, ये तो सगड़ी है ना, ये तो निसगड़ी तो नहीं। तो इस प्रकार निंदा कर किया। तो क्या हुआ, सपनों में जगन्नाथ देव पुंडरीक विद्यानिधि का सपनों में आया और थप्पड़ लगा, दो गाल पर ऐसा थप्पड़ लगा, सुजान हो गया था, बुरा सुजान हो गया। इसलिए हाँ, तो ऐसा बड़ा बेत्रधारी सुन के भगवान को बेत्र माने लाठी मारेगा, ऐसा मत सोचो। हाँ, प्रद्युम्न मिश्र यो वैष्णव प्रधान, जगन्नाथेर महास्वार इहा दास नाम। प्रद्युम्न से कहानी हम अंतलीला में पढ़ा, बोला हुई प्रद्युम्न मिश्र को, प्रद्युम्न मिश्र जिनको बहुत प्यार था भगवान के पास, और जो भगवान के पास आया था, चैतन्य महाप्रभु के पास आया था भगवान कथा सुनने के लिए, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु भिजवा दिया किसके पास, ना राय रामानंद के पास भिजवा दिया था। वही प्रद्युम्न मिश्र आज आया। तो ये भी भगवान का सेवक है। मुरारी महायति, मुरारी, हाँ, मुरारी महाती हो सिखी मायतिर भाई, तुम्हारे चरण बिना आर गोती नाई। सिखी माहिते का भैया मुरारी भी आया आपका चरण दर्शन करने के लिए, इस आपका चरण का दर्शन का प्यास है, प्यास मिटा दीजिए। और क्या, चंद्रशेखर, सिंहेश्वर, मुरारी, विष्णुदास, यही अध्याय, यही ध्यय तुम्हारे चरण, ये सब मिल के आपका चरण दर्शन कर रहा हूँ। पहोरराज महापात्रो इहा महामती, परमानंद महापात्र इहार संहति। पहोरराज मतलब रात को पहरा देने वाले, रात को गार्ड देने वाले मंदिर में, ये भी आया। हाँ, क्या किनका नाम क्या, परमानंद, शुद्ध वैष्णवी, शुद्ध वैष्णवी तीर्थालंकार। शुद्ध वैष्णव तीर्थ का आभूषण होता। हम लोग तीर्थों का पीड़ा, क्यों सब तीर्थों का कीड़ा है हम सब लोग, मैं तो है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो तीर्थ का आभूषण है। शुद्ध भक्तों का लक्षण सबको पता है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ बताएगा नहीं। शुद्ध भक्तों के बारे में सबको पता है। ऐसा वैष्णव এই क्षेत्र भूषण, एकांत भावे चिंते सबे तुम्हारो चरण। ये सारी वैष्णव जब आया आपको दर्शन करने के लिए, ये जो क्षेत्र है, श्री क्षेत्र का भूषण आभूषण है, अलंकार है। क्यों? ये सब आपका चरण चिंता करते, हमेशा के लिए करते, हमेशा के लिए आपका चरण चिंता करते। तो इसलिए ये आपके पास सब लोग आया, सबका दर्शन पियास है, दर्शन पियास का मिटाने के लिए सब आया। आप सबको दर्शन दीजिए। सकले प्रभु के प्रणाम, प्रभुर आलिंगन। ऐसा होने से बाद तबे सबे भूमे पड़ी दंडवत हइया, सबालिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। सब पूरा रूप से साष्टांग दंडवत किया।
किनको? महाप्रभु को। और महाप्रभु क्या किया? बैठ के ऐसा नहीं किया, ठीक है, तथास्तु ऐसा नहीं किया, सब अपना हाथ से उठाया, गला लगाया, इस तरीका से सबको प्रेम दान किया। तो ऐसा होना चाहिए। आज का दिन में हम लोग जो देख रहा वैष्णव नाम पे जो अहंकार है हम सबके पास, हमारे पास तो है ही, हाँ, जो अहंकार है, अहंकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव में छोटा बड़ा नहीं, तुलसी पत्तल में छोटा बड़ा विचार नहीं। छोटा में जो क्षमता है, बड़ा में वही क्षमता है। छोटा पत्तल देने से 2 पत्तल देना चाहिए भगवान को अर्पण, भोग अर्पण करने के लिए, ऐसा नहीं। एक पत्तल में भगवान सब ले लेगा, बड़ा पत्तल हो और छोटा भी हो। तो वैष्णव जो शुद्ध नाम करते, ओ वैष्णव का विचार मत करना। हमारा गुरुजी ऐसा ही विधान दिखाया। हमारा गुरुजी मनी मन उनके लिए सोचता कीजिए, मैं तो कनिष्ठ वैष्णव भी नहीं, कनिष्ठ से भी नीचे गिरा हुआ एक सेवक, भगवान का सेवक है, इस प्रकार सोचता था। ऐसा क्यों बोल रहा? देखो, एक बार एक परिस्थिति आया, हम नाम बताएगा नहीं, एक आचार्य गुरुजी का नाम पे कनिष्ठ अधिकारी बोला, और कनिष्ठ अधिकारी सुनने से बाद गुरुजी का मन बहुत खुश हो गया। हम सबका दुख हो रहा था, लेकिन गुरुजी का मन बहुत खुश हो गया। क्यों? ना हमारा विचार में था, हम तो कनिष्ठा से भी नीचे गिरे हुआ, लेकिन आचार्य हमको एक सर्टिफिकेट दिया, कनिष्ठाधिकारी। तो कनिष्ठ का मतलब पता है कि मतलब भगवान का ऊपर बहुत प्यार है। भगवान के सेवा में, भगवान का सेवा में बहुत प्यार है। वैष्णव का सेवा में उतना नहीं, माने नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान का सेवा में बहुत प्यार है। तो इसलिए गुरुजी हंसते, मन में बहुत आनंद हुआ था। হেন কালে আইল তথায় ভবানন্দ রায়, চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে महाप्रभुर पाय। भवानंद राय 4 बेटा को साथ में लेकर आया। कहाँ पे? काशी मिश्र का भवन पर, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, धर्म भट्टाचार्य जो और सब भक्तों लोग जो हैं, जब नाम बताया हम, जनार्दन, कृष्णदास, शिखी माइती, प्रद्युम्न मिश्र, मुरारी माइती, विष्णुदास, परमानंद, सब है। हाँ, और उसके साथ साथ अभी आ गया भवानंद राय, 4 बेटा को साथ में लेके आया। सार्वभौम कहे এই राय भवानंद, यार प्रथम पुत्र राय रामानंद। प्रभुर आलिंगन और रामानंदर महिमा कीर्तन, तबे महाप्रभु तारे कइल आलिंगन। स्तुति करी कहे रामानंद विवरण, रामानंद हेन रत्न যাহার তনয়, तार महिमा लोके कहन न जाए। तो बात तो सही है। जिनका बेटा इतना अच्छा वैष्णव है, भक्त है, भगवान का भक्त है, पिता का तो जन्म सार्थक हो गया, पिता माता का जन्म सार्थक हो गया, सफल हो गया। यहीं पे जब मंदिर में शुद्ध भक्ति करने के लिए जो भक्त आया,
सबका माता पिता ऐसा ही उद्धार हो जाएगा। कनिष्ठ भक्तों के होने से 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। मध्यम भक्त होने से 14 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। उत्तम भक्त होने से 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। ऐसा विधान तो शास्त्र में है। तो देखो धीरे धीरे सब भक्त लोग आने लगे और महाप्रभु भी भक्तों का महिमा बोलने लगे। रामानंद राय का महिमा, ऐसा महिमा। हाँ, भक्त महिमा क्या? भक्तों सेवा भगवान सेवा बराबर है। शुद्ध भक्तों का सेवा करना और भगवान का सेवा करना बराबर। क्यों? शुद्ध भक्तों का दिल पर कौन है? भगवान हमेशा के लिए विश्राम ले रहा। उनका सेवा करो, उनके लिए कुछ करो, उनका सुख हो जाए तो सोचो कि ये भगवान का भी सुख हो रहा। भगवान भक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा हमारे हाथ से सेवा लेता। इसलिए किसी का गुरु सेवा मिल गया, सोचना चाहिए उनका भाग बहुत अच्छा है। इसीलिए भगवान शुद्ध भक्तों का सेवा करने के लिए मौका दिया। लेकिन आज का दिन में हम लोग शुद्ध भक्तों का सेवा देख के भाग के चला जाता। तो हम तो जब हमारा गुरु जी का सेवा मिला, हम तो रोज़ ऑर्डर गुलाब जल दे करके एक मैंने जब नहाना वो मार्क ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए नहाना का टाइम भी, स्नान करने का टाइम भी उनका ज़रूरत पड़ता हमको। तो हम तो पानी, गर्म पानी बना के उनका शरीर को नहाना देता। लेकिन आखिर में जो पानी डालता वो आधा रोज़ वाटर, आधा ऐसा स्वाभाविक जल, ये दोनों मिला के ऊपर में जल उनका सिर पर डाल देता। और गुरुजी पूछता था क्या सब इतना खुशबू, क्या मतलब गुरुजी ऐसा चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा वाला पानी है, ये शरीर को अच्छा कर देगा। वो ठीक है, कुछ नहीं बोलते। उनको पता होता तो महाप्रभु का दृष्टांत दे देता। सन्यासी होने से ऐसा खुशबू वाला तेल जल नहीं लेना चाहिए। जो भी हो, हमारा मौका आया इस प्रकार सेवा करने का, लेकिन मौका का पूरा रूप से लाभ हम उठा नहीं सकता। जो भी हो, आप सब ऐसा मौका बनाना, मौका को ठीक ढंग से पालन करना और भक्ति को ले करके भगवान के पास वापस जाना। यही जन्म सार्थक, यही जन्म का सफल करने का तरीका है। तो हरिनाम करो, पूरा सारी मौका धीरे धीरे आ जाएगा। हरे कृष्णा।